हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पार के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं कि चैंपियन एक सीरियस फेस बनाकर अपनी सामयिकता देखते हुए शेख लीडर रैन से कहने लगा इस तरह के एक इवेंट के बाद चाहे पार हो या फिर फेम, क्या वो फिर भी एक मिलिट्री शेख बोने के लायक भी है। तो सुनने के बाद शेख लीडर रैन पहले थोड़ा सा शौक हुए थे और फिर उसी पर शेख लीडर रैन थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। अगली पोस्ट जुगी चैंपियन फिर से शेख लीडर रैन को गीत कोते उनसे कहने लगा फिर शेख लीडर रैन ये चीज या पूरी सेटल हो रहा है, क्या सर इस साल के शेयर को एक बार देखना चाहिए। तो सुनी की बात शेख लीडर रैन थोड़ा सा मुस्का को जुगे चैंपियन से कहने लगा कि फ्लोरिस को न सिर्फ तुम्हारी लोगों के लिए डिपेंड कर रहा है, इसलिए पोलिसा होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब तो तुम्हारी इस एम्पायर की 3 गार्डियन शेख में से हम लोग एक हैं, तब तो कोई भी आको तियानो को पोलिसा नहीं खड़ा नहीं कर सकता है। अभी शेख लीडर रैन थोड़ा सा मुस्का को जुगे चैंपियन की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा तो अभी हम तीनों शेख में से भी कोई भी नहीं। वो सुनी की बात सर जुगे चैंपियन थोड़ा सा मुस्का को शेख लीडर रैन को गीत को तो शेख लीडर रैन से कहने लगा फिर हम लोग जरूर शेख लीडर रैन पर यहाँ पर इलाज कर सकते हैं। अगली वो जुगी चैंपियन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए आप वहाँ से जाने लगा और फिर शेख लीडर रैन बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए अपने मौन में कहने लगा कि क्या इस कैओस के आधा मिस्टिकल हेवन से पहले ही बहुत ही बुरी तरह से रुइन हो चुका है और डेमोस गेमिंग शायद यहाँ पर ट्रिपल तो हो चुका है। हमारी हेवन टेलिंग शेख थी यहाँ पर एक बहुत बड़ा विनर बनकर निकला है जो आप तियानो की पूरी इनकम को खुद के लिए रखने वाला है। बेहतर सच में हमारी हिस्सा लेने का लायक था। शेख लीडर रैन जोर से चिल्ला कहना कोई गार्ड यहाँ पर आ जाओ। जो सुनी की बात एक गार्ड आको शेख लीडर रैन को गीत को तो कहने लगा यस सर। जो सुनी की बात शेख लीडर रैन अब उस गार्ड की तरफ देखते जोर से चिल्ला कर उससे कहने लगा सेंडिंग जेट को इस्तेमाल करो और डेमोस गेमिंग सेट के बाकी से पार्सर को कह दो या वापस आने के लिए और उसके अंदर मेरा नाम को जरूर मेंशन करना डेमोस गेमिंग सेट को थोड़ा सा दौड़ाने के लिए। तो भी मिस्टर हेवन सेट भी इसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता है, तो वो लोग चाको भी तियानो के अंदर थोड़ा सा भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। आगो तियानो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया तो फिर हमारे शेयर का क्या होगा। वो सुनी की बात वो गार्ड थोड़ा सा शेख लीडर रैन की तरफ देखने का लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। आप उस गार्ड की इस तरह की विवेक को देखने के बाद शेख लीडर रैन बहुत ज्यादा शौक को उस गार्ड से पूछना यहाँ पर क्या गलत है, इसलिए तुम अभी मेरी उदार को रिले नहीं कर रहे हो। वो सुनी की बात शेख वो गार्ड आप शेख लीडर रैन को गीत करते अपनी दोनों आंखों को बंद कर शेख लीडर रैन से कहने लगा लीडर आप इतनी देर से उस आदमी से बात कर रही थी यहाँ पर, इसीलिए हम लोग चाकर भी आपको इसके बारे में नोटिफाई नहीं कर पाए हैं। असल में डेमोस गेमिंग सेट के सारे पार्सर वो लोग पहले ही यहाँ वापस आ चुके हैं। तो सुनी के बाद शेख लीडर रैन बहुत शौक को जोर से चिल्ला और कहने लगा क्या वो लोग पहले ही वापस आ चुका है, किसने उन्हें वापस आने का ऑथराइज दिया था। जो सुनी के बाद वो गार्ड यहाँ पर एक स्टेज पीस बनाकर शेख लीडर रैन की तरफ देखते हुए शेख लीडर रैन से कहने लगा शेख लीडर जो सारे एल्डर यहाँ वापस आए उनसे हमें मालूम चला है कि बोधे के अंदर जितने पार्सर अभी पार्सर कर रहे थे तो जब लोगों के लिए एक्सपर्ट मिल रही थी जो लोग उन्हें आसानी से ब्लॉक कर रहे थे और फिर वो गार्ड स्टेज पीस बनाकर शेख लीडर रैन से कहने लगा लोगों ने हमारी एल्डर्स की टीम को पूरी तरह से तैयार कर लिए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उन्हें पूरी तरह से छोड़ दिया। हमारे एल्डर को कहा है आपके साथ उन लोग का यहाँ के एग्रीमेंट पहले ही हो चुका है, उन लोग को इसके बारे में नहीं मालूम था, इसीलिए वो लोग किसी मैसेज को रिसीव न करने के बाद भी यह वापस आ चुका है। और फिर वो गार्ड शेख लीडर रैन की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा कि जब वो लोग उन्हें इतने आसानी जाने दे रहे थे इसीलिए उन्हें लगा एक काम बिल्कुल सच है। शेख लीडर यहाँ पर सुनी की बात शेख लीडर रैन थोड़ा सा शौक होकर उस गार्ड से पूछने लगा उन लोगों ने कहा उनके मेरे साथ यहाँ पर एक डील हो चुका है, तो भी आगे ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन ये चीज अभी कुछ देर पहले ही तो हुआ है। और फिर उसी पर शेख लीडर रैन कुछ रियलाइज करने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाता, कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली बार शेख लीडर रैन वही मिंग के बारे में सोचते हुए तो अपने मन में कहने लगा लोग सच में एक बुद्धि आदमी पर इतना तो यकीन कर रहे थे जो मुझे यह पार्सल करने के लिए आया था, वो लोग सच में बहुत ज्यादा कानिंग है। और फिर शेख लीडर रैन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा वो टैलेंट के बाद सच में टैलेंट है और वो टैलेंट पहले से ज्यादा ताकतवर बनता जा रहा है। अगली बार वो गार्ड बीच से शेख लीडर रैन से पूछने लगा शेख लीडर क्या हम लोग अभी उस जेट स्लिप को भेजने वाले हैं। जो सुनी की बात शेख लीडर रैन एक सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा मुझे ये चीज सच में नवरत है किस तरह से एक सेकुलर कैलेंडर हमारे साथ इस तरह से खेल सकता है कि मुझे यहाँ पर एडमिट करना ही पड़ेगा जो कि चैंपियन के शब्द ने मुझे यहाँ पर सच में मूव कर दिया है। अगली बार शेख लीडर रैन एक शानदार सा पोज देते हुए उस गार्ड की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा उस जेट स्लिप को अभी सेंड कर दो। तियानो के बाकी दोनों गार्डियन सेट को पहली बार दो तियानो की है दो पावर अभी से लो कैलेंडर है और लो कैलेंडर अभी से हेवन टेलिंग सेट को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। डेमोस गेमिंग सेट के साथ आप लो कैलेंडर का कोई भी और ताइज नहीं है। वो सुनी की बात वो गार्ड वहाँ से जाते हुए जोर से चिल्ला और कहना ठीक है सर। और उसी वो हम लोग देख पाते हैं जो यहाँ पर शेख लीडर रैन बहुत ज्यादा जोर से मुस्कुराने लगा लेकिन किसी को कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर शेख लीडर रैन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपनी मौन में कहने लगा चैंपियन
तीनों सेजे हाँ जरूर, अब मुझे सच में मालूम चल चुका है तुम लोग यहाँ पर सच में क्या कहना चाहते हो। और फिर अगली पर हमें 1 महीने के बाद की वो कैलेंडर के मीटिंग हॉल का सीन दिखाता है और हम लोग डेमोस केविन सेट के बहुत से वेरिएबल को देख पाते हैं और उसी पर कोई इंसान जोर से चिल्ला वो कहने लगा जी आज जुगे आप वापस आ चुका है। आप इस बात को सुनने के बाद तीनों वेरिएबल बहुत ज्यादा शौक और अपने पीछे की तरह देखने लगा। उसी पर हम लोग देख पाते जुगे चैंगफे आप वहाँ पर आ चुका है और बहुत ज्यादा मुस्कुरा था। सच में दोस्तों जुगे चैंगफे यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश भी दिख रहा था। आप जुगे चैंगफे को यहाँ पर देखने के बाद उन्होंने जुगे चैंगफे से पूछना जुगे आपका आउटकम क्या निकला है यहाँ पर। जो सुनने के बाद साल लैंग वो चैन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन्होंने से कहने लगा क्या आप उसके ओपनर्स यहाँ से ग्रीन को देखकर समझ नहीं पा रहे, उसने अपना काम अच्छी तरह से कर दिया है। तो सुनने के बाद जुगे चैंगफे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए साल लैंग से कहने लगा बुद्धे लैंग मैंने अपनी जिंदगी को दाव में लगाकर इस मेडिटेशन को किया है और फिर भी तुम यहाँ पर मुझे इस तरह से कह रहे हो। ये काम करना इतना आसान था। जो सुनने के बाद साल लैंग थोड़ा सा मुस्कुरा कर साल जुगे चैंगफे से कहने लगा क्या ही हो गया, मैं तो अपना यहाँ प्लान बना रहा था। तो सुनने के बाद साल जुगे चैंगफे थोड़ा सा गुस्से में और थोड़ा सा चिढ़ते हुए साल लैंग से कहने लगा तो सारी सिटी प्लान बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही है। क्या लगता है मैं और यूमिंग एक काम नहीं कर सकते जो काम तुम यहाँ पर कर रहे हो। तो ना तुम जाकर उस स्टोन कोल्ड रैन सावन के साथ जाकर बात कर आओ और मैं देखा तो ये काम तुम्हारे लिए कितना आसान होने वाला है। तो सुनने के बाद यूमिंग भी थोड़ा सा मुस्कुरा कर साल लैंग से कहने लगा इस बार मुझे सिवा जुकी के साथ एग्री करना ही पड़ेगा। सच में बहुत ही अच्छा मेडिएटर है हम दोनों से और वक्त जाता है मेरी तरफ का तो अब मैं आप तीनों में से सबसे ज्यादा बेचता हूँ। जब ब्रेकिंग का बहुत लगता है तो अब आप हम तीनों में से सबसे ज्यादा बेचते हैं। यानी दोस्तों यूमिंग भी यहाँ पर साल लैंग को तौंत मारा है। आप यूमिंग की इस बात को सुनने के बाद साल लैंग चैंग थोड़ा सा गुस्सा में आकर यूमिंग से कहने लगा कि तुम दोनों यहाँ पर अभी मेरे खिलाफ गैंग अप कर रहे हो। मेरी तैक्टिस यहाँ पर सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होता है। अभी साल लैंग जुगे चैंगफेंग की तरफ देखते उससे कहने लगा दे जुगे क्या तुमने तियानो के रिसोर्स को फिर से डिवाइड कर दिया है। एमोस केविन सेट के 10% को काट कर हेवन टेलिंग सेट के अंदर ऐड कर दिया है। मैं यहाँ पर बिना किसी बात के एक अनवांटेड कांट्री बार नहीं हूँ। तो सुनी के बाद जुगे चैंगफेंग एक स्टेट पेज बनाकर साल लैंग से कहने लगा जरूर क्या तुम्हें सच में लगता है मुझे इस काम के लिए किसी भी तरह की कैलकुलेशन की जरूरत है। अब डेमोस केविन सेट हमारे खिलाफ फाइट करना चाहते हैं भी उनके खिलाफ किसी भी तरह की होल्डबैक करने का कोई भी मायने नहीं है और हम लोग को यहाँ पर एक नई कवर की भी जरूरत था। अगली बार जुगे चैंगफेंग साल लैंग की तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुराकर उससे कहने लगा हेवन टेलिंग सेट को 10% देना इसका मतलब है वो दोनों सेट अब एक दूसरे के खिलाफ ही यहाँ पर फाइट करने वाला है। लेकिन डेमोस केविन सेट के हेड हेवन टेलिंग सेट की तरफ मुड़ जाएगा। अब वो मिस्टीरियल हेवन सेट के इनकम थोड़ा सा भी चेंज नहीं होने वाला है, इसीलिए वो लोग इसके अंदर थोड़ा सा भी स्कापेल नहीं करने वाले हैं। इस तरह से हम लोग उन्हें गुस्सा भी नहीं दिला रहे हैं और हेवन टेलिंग सेट हमें कवर भी करने वाला है। और फिर डेमोस केविन सेट के बाकी सारे वेरिएबल की तरफ देखते हुए साथ जुगे चैंगफेंग कहने लगा इसलिए ये मेथड अब यहाँ पर सेटल हो चुका है। वो सुनी की उन्हें थोड़ा सा मुस्कुराते हुए आप साथ जुगे चैंगफेंग की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा सच में सिवाय जुगे आप सच में बहुत ज्यादा अच्छे काम करते हैं। जो सुनी की साथ जुगे चैंगफेंग उन्हें को गीत करते थोड़ा सा मुस्कुरा को उन्हें से कहने लगा हाँ जरूर कह रहे हैं आपको थोड़ा सा भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जी सच में थोड़ा सा ज्यादा नहीं था यहाँ पर और अभी तियानो पहले से ज्यादा रिलैक्स होने वाला है क्योंकि तियानो पहले बहुत ज्यादा टैंगल मैच में बदल चुका था। और फिर साथ जुगे चैंगफेंग उन्हें की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को उन्हें से कहने लगा इसे वो तीनों सेट हमारे लिए और ज्यादा परेशानी खड़ा नहीं कर सकते, खास कर हेवन टेलिंग सेट एमोस केविन सेट को मदद करने के लिए उन लोगों ने अपनी तरफ को भेजा था। लेकिन ये चीज सिर्फ उनके ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए था कि इसके साथ वो लोग एक मिडिल 3 सेट बन सकती थी और ये चीज हेवन टेलिंग सेट के लिए सच में एक थ्रेट था। उन लोगों ने सिर्फ कुछ 5000 सेक्रेट स्टोन के लिए नहीं किया है। और फिर साथ जुगे थोड़ा सा मुस्कुरा को हार खींच से कहने लगा कि जाते डेमोस केविन सेट कोई भी यहाँ पर मिडिल 3 सेट ना पहुंच पाए इस चीज को श्योर करने के लिए उन लोगों ने अपनी तरफ को भेजा था। याद हो भी उन लोगों ने डबल ड्रैगन विनर की जो रूल है उनके खिलाफ भी ओपनली आगे बढ़ चुके थे सिर्फ डेमोस केविन सेट के ग्रोथ को रोकने के लिए। अब उनके पास पहले से एक गोल थे तो फिर एक काम हमारे लिए सोच में बहुत ज्यादा आसान बन चुका है। अब जब हम लोग उनके साइड में हैं तो भी उनके साथ मिलकर डेमोस केविन सेट को साबित करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल नहीं होने वाला है। इस चीज से वो लोग भी यह बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। तो सुनने के बाद साल लैंग वो चैंग आप डेमोस केविन सेट के सारे वेरिएबल की तरफ देखते उनसे कहने लगा डेमोस केविन सेट के खिलाफ तो हमारे फाइट को पूरी तरह से अवॉइड करने के लिए हम लोग सिर्फ उनकी 10% को ले रहे हैं हेवन टेलिंग सेट को देने के लिए और ये चीज हमारे लिए नहीं है जो इससे हमारा इनकम थोड़ा सा बढ़ सकता है। लेकिन और तियानो को रिश्तों करने के बारे में और भी ज्यादा सोचने वाला है जिस चीज के वजह से हम लोग या वो पूरी तरह से न्यूट्रल रहने वाले हैं। वो सुनने के बाद साथ जाके लैंग वो चैंग की तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुरा को साथ लैंग से कहने लगा इस चीज को कहने
कहना बहुत ज्यादा आसान है कोने से। इस चीज को इम्प्लीमेंट करना सच में बहुत ज्यादा खाते से भरा हुआ है। और फिर शाह झुके यहाँ पर शाह लियांग की मजाक उड़ाते उनसे कहने लगा, शाह लियांग अगर आप यहाँ पर जाती उनके साथ बात करने के लिए तो फिर आप तक आप यहाँ पर सच में मर चुके होते। तो सुनने के बाद शाह लियांग बहुत ज्यादा गुस्से में शाह झुकी चैंपियन को चिल्लाते हुए उनसे कहने लगा, ये तुम एक बुद्धि फौज के जैसे हो। इन दोनों की इस तरह की फाइट को देखने के बाद वेनेबल भाई थोड़ा सा परेशान को अपने मन में कहने लगा, मैं सच में पूरी तरह से कन्विंस हो चुका हुआ। खालते बसन के ताब में ये लोग सच में हमसे बहुत ज्यादा कमजोर हैं। इनके पास अपनी खुद की स्किल है जिन्हें कोई भी यहाँ पर सरपास नहीं कर सकता है। यही तियानो के तीनों सीरीज के पावर है असल में। अगली बार उन्हें बहुत ज्यादा सीरियस पेस बनाकर हर किसी तरफ देखते उनसे कहने लगा, ठीक है अब अगली चीज। और फिर उन्हें अपने सारे स्टीवर्ड और वेनेबल की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, हम लोग को तैयारी करना पड़ेगा बाधा जो के रिवेंज को लेने के लिए। तो सुनी की हर को यह बहुत सीरियस पेस बनाने लगा लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। उन्हें कोयलिंग और जुफने के दोनों दिशा की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, कोई भी यहाँ पर इसके अंदर इन्वॉल्व क्यों ना हो, इसके वेंजर्स को उन्हें पे करना पड़ेगा। और फिर लुओ केलें के तीनों स्टीवर्ड की तरफ देखते हुए उन्हें उनसे कहने लगा, हमारे लुओ केलें बाधा जो के पोते से अंदर सिर्फ राइज कर पाए हैं और हम लोग हमेशा उनके लिए जिंदा रहने वाले हैं। अगली पर उन्हें बहुत ज्यादा गुस्से में अपने किलिंग इंटेंट को अनलिस्ट करते हुए हर किसी तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, इसलिए उनके वेंजेंस को हम लोग किसी भी हालत में लेने वाले हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर उन्हें देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा है। एमोस गेमिंग सेट के सैक लीडर के चेयर का सीन। और फिर अगली वो जी हुई उस चेयर को अपने हाथों से छूने लगा। और फिर जी हुई उस चेयर की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को अपने मन में कहना, ये चेयर। और भी जी हुई एक डेविल स्माइल देते हुए अपने मन में कहने लगा, हमेशा मेरा ही रहेगा। सी बॉब वेनेबल सी पीछे से आकर जी हुई से कहने लगा, सैक लीडर। अगली बॉब वेनेबल सी आप जी हुई से कहने लगा, अब लगभग एक महीना हो चुके जब से हम लोग उन सारे इंसानों से कुछ भी नहीं सुने जो लोग को हम लोगों ने भेजा था। कानू के अंदर उन तेतोस को परसू करने के लिए मुझे डर लग रहा है। उसी पर जी हुई एक स्टेट वेस्ट बनाकर कहना, क्या तियानु। अगली पर जी हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई जो वेनेबल सी की तरफ देखते हुए वेनेबल सी से कहने लगा, हाँ जरूर मैं लगभग भूल ही गया था जो फिर भी हुआ से आया था। उस सारे इंग्रेडिएंट्स बेबो को अभी शायद उस सारे तेतोर के शायद ले रहा होगा, वरना किस तरह से वो कमजोर इंसान मेरे हाथों से यहाँ से भाग सकता है। और फिर वेनेबल सी की तरफ देखते हुए जी हुई थोड़ा सा मुस्कुरा वेनेबल सी से कहने लगा, वेनेबल सी हैवन टेलिंग सेक तो मिस्टिकल हैवन सेक को अभी कॉन्टेक्ट करो और ज्यादा आदमियों को भेजने के लिए। अब वक्त आ चुके हम लोग तियानु के नए रिप्रेजेंटेटिव को चेंज करे। तो सुनने के बाद वेनेबल सी थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा, हाँ सी वो एक गार्ड को जी हुई से कहने लगा, एक लीडर डबल दाग और मीना ने यहाँ पर अपना एक मैसेज भेजा है। तो सुनने के बाद जी हुई उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा, क्या डबल दाग और मीना रे। अगली वो जी हुई आप सीढ़ियों से नामते थोड़ा सा मुस्कुरा को कहने लगा, सिर्फ यूनिवर्सल राइटर सेक्ट ने यहाँ पर क्या कर दिया है, उन लोगों ने वो सारे लड़कियों को वहाँ से भागने के लिए मजबूर कर दिया था और जिसके वजह से वो लोग जाकर आप डबल दैगन मेनोर के अंदर हमें रिपोर्ट कर चुके हैं। और फिर जी हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई कहने लगा, लेकिन इससे क्या ही हो जाएगा, वो लोग हमारे से क्या ही कर सकता है। और फिर जी हुई एक डेविल स्माइल देते हुए कहने लगा, डबल दैगन मेनोर के एल्डर यहाँ पर आ रहे हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए। हम लोग सिर्फ पूरी हमारी स्टोरी को बताने वाले हैं, उन सभी को हमारी टेरिटोरी की तरह प्रेजेंट करने वाले हैं। मैं 100 साल से भी ज्यादा वक्त से यहाँ पर एक सेक्ट लीडर हूँ, ये चीज मेरा तेतस जरूर कर सकता है। जिसे जो यहाँ पर सच में बात कर सकता था वो सिर्फ हाई वेरिएबल था जिसे हम लोगों ने पहले ही मार चुके हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जी हुई देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली बॉल जी हुई पागल की तरह हंसते हुए जोर से चिल्ला को कहने लगा, लोग चाहे तो हमें अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं लेकिन ये चीज फिर भी ऐसा ही होगा जैसा हम लोग कहने वाले हैं। एक इंटरनल फाइट था इसीलिए इसके अंदर जो भी क्यों ना मर जाए कोई भी आकर हमें के अंदर मिडिल नहीं कर सकता है। और फिर जी हुई बहुत ज्यादा जोर जोर से मुस्कुराने लगा। इस चीज को एक सीरियस फेस बनाकर वेनेबल सी पीछे से देख रहा था और भी वेनेबल सी भी थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। अगली को हम लोग देख पाते जी हुई आप उस मैसेज को अच्छी तरह से पढ़ने लगा और फिर उस मैसेज को पढ़ने के बाद बहुत ज्यादा जोर से मुस्कुराते हुए कहने लगा, चीज बिल्कुल ऐसा है जैसे मैंने सोचा था। डबल दगो मैंने हम लोग को वार्न करे ज्यादा दूर तो ना जाने के लिए। और फिर जी हुई उस मैसेज जेल स्लिप को तोड़ते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुरा को जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, मुझे यहाँ पर परेशान होने की क्या जरूरत है, जॉब बोलो चाकर भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो जी हुई के पीछे से वेनेबल सी थोड़ा सा मुस्कुरा को जी हुई से कहने लगा, एक लीडर डबल दाग और मेनर को नाइन सेक्ट हमेशा रिस्पेक्ट करता है क्योंकि उनकी ताकत और उनके फेयरनेस की वजह से वो लोग कोई भी किसी भी सेक्ट के मेथड के अंदर खुद को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। और फिर वेनेबल सी थोड़ा सा मुस्कुरा को जी हुई की तरफ देखते हुए जी हुई से कहने लगा, यही वो चीज है जिसके वजह से उनके हाथ पूरी तरह से बांधा हुआ है। अब तो हम लोग उन्हें डेटोर्स की तरह यहाँ पर दिखा सकते हैं। वो लोग चाकर भी हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वरना कौन उन्हें यहाँ पर रिस्पेक्ट करने वाले हैं। इसके वजह पूरी की पूरी वेस्टा लेंदी यहाँ पर जो कैओस के अंदर गिर जाएगा। एक ऐसा चीज है जिसे वो लोग किसी भी हालत में अवॉइड करना चाहेंगे। तो सुनने के बाद जी हुई थोड़ा सा
सा मुस्कुराकर वेनेबल सी की तरफ देखते हुए वेनेबल सी से कहने लगा, वेनेबल सी तुमने बिल्कुल सही किया, यहाँ पर स्पेलिंग के बारे में हम लोगों ने पहले ही सोच लिया है, चीज को आप ही सही से कर लो, तुम्हें उस चीज को मेक श्योर करना ही पड़ेगा। जुफिन के साथ जितने भी इंसानों की तारीफ थे उन सभी को हमें फंसाना है। और एक गार्ड को जोर से चिल्ला कहने लगा, मेरे पास रिपोर्ट है। वो सुनी की वह जीवी पहले थोड़ा सा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर उस मैसेज जेट स्लिप को अच्छी तरह से पढ़ते हुए जीवी खुद से कहने लगा, किसने इसे भेजा है। और फिर जीवी उसे रियलाइज करने की बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और फिर जीवी बहुत ज्यादा गुस्से में उस मैसेज जेट स्लिप को तोड़ते हुए जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, डैम दैट शांघाई एम्पायर हमें इस तरह से धोखा दे रहा है। जॉब उसने डेमोस गेमिंग शहर के साथ 1 महीने पहले ही अपने कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया था, लेकिन फिर भी आप हमें वो रिफ्यूज कर रहा है। वो सुनी के वेनेबल सी एक सीरियस फेस बनाकर जी उसे पूछने लगा, प्रीवियस सुपीरियर सेक्ट आइटिया सेक्ट के ग्रेट एम्पायर हैं। जो सुनी की जीवी जोर से चिल्ला कहने, हाँ जरूर, मैंने कोई भी नहीं सुना था वो ग्रेट एम्पायर असल में इतना सेमलेस भी हो सकता है। अगली पर ऐसे ही बहुत से गार्ड को जोर जोर से चिल्ला कहने, मेरे पास रिपोर्ट है, मेरे पास रिपोर्ट है, मेरे पास रिपोर्ट है। आप इतने सारे रिपोर्ट के बारे में सुनी की बात जीवी या बहुत ज्यादा शौक होते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर जीवी उतने सारे रिपोर्ट को अपने हाथों से पकड़ने की बहुत ज्यादा कांप रहा था। अभी जीवी गुस्से के मारे उतने सारे रिपोर्ट को तोड़ते जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, ये चीज सोच में बहुत ज्यादा एहसास हो रहा है, यहाँ पर आसम में क्या चोड़ है। उन सारी एम्पायर के अंदर हम लोग पहली बातें कर चुके थे और इस चीज के अंदर एग्री भी कर चुके थे। लोग हमारे पोजीशन के अंदर रहने वाले, लेकिन आप वो लोग बैकिंग आउट कर रहे हैं। तो भी वो सारे मिडिल 3 सेक्ट के एम्पायर भी जिन्हें मैंने इग्नोर कर दिया था, जो सुपीरियर 3 सेक्ट के एम्पायर हमारे साथ फाइट कर रहे थे, लेकिन आप वो लोग भी हमें डिसलाइक कर रहे हैं। अभी जीवी बहुत ज्यादा शौक होगा जोर से चिल्लाते हुए कहने, यहाँ पर आसम में सच में क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उसी वक्त वेनेबल सी थोड़ा सा मुस्कुराकर जीवी से कहना, सेक्ट लीडर। और फिर वेनेबल सी जीवी से कहने लगा, शायद वो लोग सोचते हैं जुफिन के बिना यहाँ पर कोई भी ग्रोथ नहीं है। जो सुनी की जीवी बहुत ज्यादा शौक और वेनेबल सी की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों जीव को यहाँ पर एक बहुत बड़ा शौक लग चुका है। अगली बार जीवी जोर से चिल्ला कर वेनेबल सी से कहने लगा, यहाँ पर तुम क्या कह रही हो, तो लोग जुफिन के लिए सब कुछ कर रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता। डेमोस गेमिंग शहर के सेक्ट लीडर मैं हूँ। जी हुई जो सुनी की वेनेबल सी जी हुई से कहने लगा, हाँ सेक्ट लीडर अभी है, लेकिन खुद को डिसीव करना बंद कीजिए। अगली बार वेनेबल सी आप सीढ़ियों से ऊपर तक उठते हुए जी हुई से कहने लगा, ने दबों केदार के अंदर दिखाया था खुद की ताकत को और वो ऑयस्टर लैंड के अंदर बेस्ट बनने के लिए डेस्टिन था। सारे एम्पायर लड़ाई कर रहे थे उसके विंग के अंदर रहने के लिए। कोई मिडिल 3 बार लोहा 3 सेक्ट के जो मिडिल 3 सेक्ट बन पाए, ऐसे कोई सेक्ट के अंदर नहीं रहना चाहते हैं। पेन के बिना हमारा वैल्यू सच में बहुत ज्यादा गिर चुके और वो लोग आप ब्रेकडाउन कर चुके हैं। वो सुनी की जीव जोर से चिल्ला कर वेनेबल सी से कहने लगा, अपने मुंह को बंद करो। और फिर जीव भी उस सीढ़ी के ऊपर चढ़ते हुए कहने लगा, हमारा साहस भी कैसे हुआ ऐसा कहने का, चीज को भूलने की भी कोशिश मत करना, हम लोग मिडिल सीरीज सेक्ट बने सिर्फ तो मेरिट रूल के अंदर। सच में दोस्तों जीव या बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है। जीव की बात को सुने के बाद वेनेबल सी एक कोल्ड फेस बनाकर जीव की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा कोल्ड तुम्हें उससे कहने लगा, सेक्ट लीडर यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है, लेकिन आपका सच अचीवमेंट है यहाँ पर जुफिन को हमारे सेक्ट के अंदर लाना। वो सुनी के बाद जीव या बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली बार वेनेबल सी फिर से जीव से कहने लगा, सेक्ट लीडर मैं यहाँ पर नहीं आया हूँ आपको क्रिटिसाइज करने के लिए, लेकिन एक सेक्ट लीडर होने के नाते आपको समझना चाहिए आपका लिमिट क्या है। और फिर सेक्ट लीडर की सीट को भगत हुए वेनेबल सी जीव से कहने लगा, अगर मैं सोच कहूँ ना तो फिर मैं भी खुद चाहता है जुफिन आपको रिप्लेस कर दे। हाई बैरमैन ने बिल्कुल सही चॉइस किया था यहाँ पर। फिर जीव की तरह देखते वेनेबल सी एक डेविल फेस बनाकर जीव से कहने लगा, आप यहाँ पर एक सेक्ट लीडर बनी थी क्योंकि आपके से अच्छा यहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन आप जब एक इंसान आ चुका था इसीलिए सेक्ट लीडर का पोजीशन चेंज होना भी जरूरत था। इसलिए मैंने जुफिन के खिलाफ हमेशा गया था, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि जुफिन मेरा दुश्मन है और कुछ भी नहीं। लेकिन चाहे कुछ भी क्यों न है, मैं हमेशा उससे एडमायर करता रहता हूँ। जो सुनी के बाद जीवी बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा और फिर अगली जीवी जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, वेनेबल सी। उसी वक्त जीव की बात को सुनी के बाद वेनेबल सी भी जोर से चिल्ला कर जीव से कहने लगा, और आपको और एक चीज के बारे में अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। फिर वेनेबल सी जीव की तरफ देखते बहुत ज्यादा गुस्से में जीव से कहने लगा, सेक्ट लीडर आपके लिए अच्छा ये होगा आप अपने टेम्पर को आप चेंज कर लीजिए। आपको शायद मालूम होना चाहिए पूरे सेक्ट आप हमारे जैसे बुद्धि आदमियों से बना हुआ है। और फिर जीव के कांधे पर हाथ रखते हुए वेनेबल सी जीव के से कहने लगा, ने आपको मदद किया है आपके सीट को हासिल करने के लिए, आप सिर्फ शांत होकर उस पर बैठा रहिए, उसके अलावा और कुछ भी करने की कोशिश मत कीजिए। और फिर जीव के छोर को आगे बढ़ते हुए वेनेबल सी कहने लगा, जब आप कुछ ऐसे चीज को लेना चाहते जो कोई भी आपका नहीं था। अगली बार जीव की तरफ देखते हुए वेनेबल सी बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए उससे कहने लगा, और हमेशा एक प्रयास रहता है जिसे आपको पे करना ही पड़ेगा। तो उसी वो हम लोग देख पाए जीव आप अपने सेक्ट लीडर की पोजीशन पर जाकर बैठ चुका है। सच में दोस्तों जीव की आप सच्चाई का मालूम चौड़े वो सिर्फ यहाँ पर एक पॉन था और कुछ भी नहीं। इस लड़ाई का असर होने यहाँ पर वेनेबल सी है और कोई भी नहीं। और दोस्तों इसी सीन के साथ
साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाई भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।